हेलो। आज अपन 7.6 प्रश्नावली करने वाले हैं। तो पहले इस प्रश्नावली के कंसेप्ट समझते हैं। तो ये इसमें अपन खंड से समाकलन विधि द्वारा समाकलन करेंगे। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो अब इसमें एक फॉर्मूला रहता है। इसमें फॉर्मूला क्या रहता है? जैसे u और v दोनों क्या हो? गुणा में हो। तो अगर इसका अपन को समाकलन करना है, u भी x में है, v भी x में कोई फलन है, तो इसको करते हैं अपन। जैसे पहला फंक्शन u है, दूसरा फंक्शन v है, तो u को छोड़ देते हैं, फिर v का समाकलन माइनस फिर u का अवकलन, फिर v का समाकलन। तो ये फॉर्मूला रहता है। अब ये फॉर्मूला जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे पूरा याद हो जाएगा। अब इसमें देखो ये रहता है कि अपन को इन दोनों फलनों में से किसी को फर्स्ट मानना होता है, किसी को सेकंड। फर्स्ट सेकंड मतलब जो फर्स्ट मानेंगे उसको इसी तरीके से छोड़ेंगे, पहले को छोड़ देंगे अपन और पहले का यहाँ पे अवकलन कर देंगे। सेकंड मानेंगे उसका पहले यहाँ पे समाकलन होगा, फिर यहाँ पे समाकलन होगा। तो अपन को फर्स्ट और सेकंड मानना है। तो फर्स्ट और सेकंड अगर अपन सही तरीके से नहीं मानेंगे तो क्या होगा कि किसी किसी का अपन जैसे समाकलन करेंगे तो उनकी घात बढ़ती जाएगी। तो वो क्या कि अगर मतलब क्वेश्चन ख़त्म नहीं होगा, वो आगे बढ़ता ही जाएगा। इसलिए अपन फर्स्ट और सेकंड अगर ढंग से मानेंगे किसी फंक्शन को एकदम सही तरीके से, तो वो क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। अब देखो अपन को प्रथम फलन है ना, उसको चुनने के लिए एक मेथड है। उस मेथड का नाम है आई लेट। इस मेथड से अपन को प्रथम फलन चूज करना है। देखो इसकी फुल फॉर्म क्या है? आई से बन गया इन्वर्स फंक्शन, जो प्रतिलोम फलन है। कौन कौन से प्रतिलोम है? जैसे ये साइन इन्वर्स वाले, कोस इन्वर्स, जिनमें इन्वर्स लगता है यहाँ पे, टेन इन्वर्स, ऐसे जो भी फंक्शन आएंगे वो प्रतिलोम वाले फलन होंगे। फिर एल है लॉगरिथम, लॉग वाले, इसमें लॉग आएगा। और थर्ड पे आएगा ए अलजेब्रा, जो बीजगणित वाले हैं। मतलब इसमें एक्स, एक्स स्क्वायर, 2x, 1, 2 जो भी आएगा उसमें बीजगणित वाले में ए को मानेंगे। फिर है टी, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री। तो इनमें आ जाएंगे साइन, कोस, टेन, जो भी फंक्शन है अपने त्रिकोणमिति वाले। फिर है ई, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल, चरघातांकी, जैसे मतलब ई की पावर एक्स और ए की पावर एक्स। ठीक है, तो ये फंक्शन है। अगर दो फंक्शन हो तो इस टाइप से वेराइटी मतलब वेरिएता देनी है अपन को। पहले पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे। अगर ये दो साथ में आ जाएं तो पहले आई को वेरिएता देनी है, पहला फंक्शन आई को मानना है। अगर मतलब एल और टी साथ में जाएं, कोई लॉग का फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री का साथ में जाए, तो पहले पहला फंक्शन लॉग वाले को मानना है। तो इस टाइप से अपन जैसे क्वेश्चन करेंगे तो अपन को समझ में आ जाएगा। और इसमें देखो एक फंक्शन है, समाकलन है, जो अपन अपने 3-4 क्वेश्चनों में काम आएगा। यह है ई की पावर एक्स, कोई फलन है एक्स में, उसका साथ में अवकलन भी दिया हुआ है। अगर इस फॉर्मेट में अगर कोई अपने पास समाकलन पूछेगा तो उसका अपन डायरेक्ट उत्तर देंगे ई की पावर एफ एक्स प्लस सी। ऐसा क्यों है? क्योंकि अपन जैसे जैसे मतलब इसको अगर अब सोल्व करेंगे, ठीक है, इसको इसके साथ लेके और इसको इसके साथ लेके सोल्व करेंगे तो एक फंक्शन अपना कट जाएगा। इसको देखो ई की पावर एक्स एफ एक्स, ई की पावर एफ डैश एक्स डी एक्स। और फर्स्ट सेकंड से अपन इसको करेंगे, मतलब इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे, इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे। दोनों में अगर समाकलन लगा के करेंगे तो लास्ट में ई की पावर एफ एक्स ये बचेगा। तो अपन को ये वाला याद रखना है।
और छोटी छोटी एक दो बात और है, जैसे इसमें अगर कोई अकेला फलन दिया हुआ आएगा, जैसे मतलब log दिया गया, log का अपन को समाकलन करना है, या फिर साइन दिया हुआ, साइन इनवर्स आ गया, कोई भी फलन अगर अकेला दिया हुआ है तो दूसरा फंक्शन अपन को एक मान लेना है। इसको जैसे एक से गुणा करने, तो ये दूसरा फंक्शन क्या हो गया, एक। पहला फंक्शन ये हो गया, दूसरा ये हो गया। इस टाइप से करना है। और कुछ कुछ ऐसे समाकलन आएंगे जिसमें सूत्र बार बार लगेगा, 2 बार भी लग सकता है। ठीक है, तो अपन जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे अपन को ये क्वेश्चन प्रश्नावली आसानी से समझ में आती जाएगी। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है x sin x dx। अब पहला फंक्शन किसको मानेंगे अपन, आइलेट के हिसाब से मानेंगे। इन्वर्स नहीं है, log वाला फंक्शन नहीं है, अलजेब्रा है x, और ट्रिग्नोमेट्री है sin x। तो पहला फंक्शन किसको मानेंगे, इसको। तो ये पहला, ये दूसरा। अब अपन फॉर्मूला लगा देते हैं। अब फॉर्मूला इस हिसाब से याद रखना है, यू वी वाले फॉर्मेट में नहीं, इस हिसाब से। पहला फंक्शन है छोड़ दो, सेकंड का क्या कर दो, समाकलन। तो सेकंड का समाकलन कर दिया, माइनस का चिन्ह, समाकलन। पहले का क्या करना है, अवकलन। तो पहले का कर दिया अवकलन, फिर समाकलन है दूसरे का समाकलन। इन दोनों का पूरे का समाकलन है। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। x sin x का क्या हो जाएगा, माइनस कोस x, फिर माइनस का चिन्ह, फिर x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, एक हो जाएगा। फिर sin x का क्या होगा, समाकलन क्या होगा, माइनस कोस। तो ये माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब इसका देखो, कोस का समाकलन sin x, और अंत में क्या लगा देंगे अपन, प्लस सी। इस टाइप से अपन क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। x sin 3x dx। हम देखो इसमें पहला फंक्शन किसको मानेंगे अपन, अलजेब्रा ना, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड। तो एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे बता देता हूँ। अब देखो 3x है, अब इसका अपन जैसे अवकलन करेंगे ना जहाँ पर भी, तो ये आ जाएगा गुणा में 3। अगर इसका किधर समाकलन करेंगे पूरे फंक्शन का, तो ये 3x में ये 3 भाग में आ जाएगा। इसका बात का ध्यान रखना है। अगर ये प्रॉब्लम नहीं चाहते तो अपन क्या है, यहाँ पे 3x को t से रिप्लेस करके भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो अपन यहाँ पे डायरेक्ट ही लगा देते हैं। तो पहले को छोड़ दो, सेकंड का क्या होगा, समाकलन sin x का माइनस कोस x, x की जगह 3x। अब इस 3x में 3 क्या आ जाएगा, भाग में, माइनस का चिन्ह, समाकलन का चिन्ह आ जाएगा। फिर क्या, पहले का अवकलन, तो x का अवकलन हो जाएगा 1, फिर दूसरे का समाकलन, माइनस। अब देखो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, sin x का हो जाएगा माइनस कोस x। तो ये माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस कोस 3x। अभी 3 का भी होगा तो ये 1/3 लग जाएगा, x/3 कोस 3x प्लस 1/3। कोस 3x का क्या हो जाएगा, कोस का क्या हो जाएगा, साइन। तो कोस का क्या हो जाएगा, साइन 3x। अब 3x में 3 भाग में आ जाएगा, तो बट्टे में 3 आ जाएगा। तो ये 3 से 3 गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा, 9। तो इसको 9 लिख देता हूँ, प्लस में सी। ये आंसर हो गया दूसरे का। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, x² e की पावर x dx। अब आइलेट के हिसाब से देखो, इसको तो पहला मानेंगे, और ये लास्ट में आता है ना एक्सपोनेंशियल, इसको दूसरा। सूत्र लगा देंगे, पहले को छोड़ दो, दूसरे का समाकलन। तो इसका समाकलन e की पावर x होता है, माइनस पहले का अवकलन, तो x² का अवकलन क्या हो जाएगा, 2x। तो 2 बाहर आ गया x, फिर e की पावर x का समाकलन, तो e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है।
अब देखो इसको भी फर्स्ट सेकंड मानना पड़ेगा, तो ये तो हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकंड। अब इसको सोल्व कर देते हैं। पहले को इस जगह से छोड़ दो, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन, x का अवकलन कितना हो जाएगा 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर e की पावर x का क्या जाता है समाकलन, तो e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है। फिर वापस से e की पावर x का समाकलन कितना होता है e की पावर x। ये तो इधर अपन को देखो दूसरी बार भी फॉर्मूला लगाना पड़ा है। अब इसको देखो एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस 2 अंदर गुणा कर देते हैं अपन, ये माइनस माइनस प्लस का हो गया। अब इससे एक्स e की पावर x कॉमन ले लेते हैं, तो बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, प्लस में क्या लगा देते हैं सी, ये तीसरा हो गया। तो अपन को देखो यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला लगाते जाना, इधर भी 2 बार भी लगेगा। हम देखो ये चौथा, x log x dx। अब देखो पहला किसका मानेंगे, पहला मानेंगे अपन log का, सेकंड इसको, क्योंकि हाईलाइट में देख लो log वाला फंक्शन पहले आता है, फिर आता है अलजेब्रा। तो क्या करना है, पहले को छोड़ना है, पहला पड़ा है, दूसरे का समाकलन, तो x का समाकलन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस पहले का अवकलन। अब देखो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, x का अवकलन 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, फिर समाकलन यहाँ पे क्या कर दिया आपने, पहले का समाकलन करना था ना, तो log x का देखो समाकलन कितना जाएगा, अवकलन अवकलन 1/x, तो log x का अवकलन करना अपन को, तो डी बाई डी एक्स log x लिख देता हूँ एक बार में, फिर दूसरे का समाकलन, ये प्रोसेस करेंगे हम। अब देखो log x का अवकलन क्या होता है 1/x, x का समाकलन क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, x से x गया 1/2 अपन बाहर ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर बटा 2 log x एक्स डी एक्स, मतलब x का समाकलन कितना हो जाएगा, ये देखो एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस 1/2, एक्स का समाकलन कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4 प्लस सी, ये हो जाएगा चौथा क्वेश्चन। देखो 5 का देखते हैं, 5 का है x log 2x dx। अब देखो फर्स्ट तो इसको मानना है log x को, और इसको सेकंड। अवकलन करते टाइम देखो 2 ये आ जाएगा गुणा में, और समाकलन करते टाइम आ जाएगा भाग में, तो पहले को तो छोड़ दो, तो log x को छोड़ दिया, और सेकंड का समाकलन, x का क्या होगा समाकलन क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस फर्स्ट का अवकलन, तो log x का अवकलन होता है 1/x, तो यहाँ पे है 2x, तो 1/2x, और क्या बताया था 2x का करेंगे तो 2 गुणा में आएगा, फिर होगा सेकंड का समाकलन, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। तो अभी इसको सोल्व करते हैं, 2 से 2 गया, एक्स स्क्वायर से एक्स गया, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस ये 2 बाहर ले लिया, तो 1/2 एक्स डी एक्स, तो x का समाकलन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये 2 और 2 गुणा होगी क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 4 प्लस सी, ये हो गया 5 का। देखें 6 का, 6 का क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर
log x dx। देखो फर्स्ट मानते हैं log x को, एक्स स्क्वायर को सेकंड। तो अब देखो फर्स्ट को छोड़ देते हैं, ऐसा कैसा, नहीं छोड़ दिया। अब एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, समाकलन। तो एक्स स्क्वायर का समाकलन कितना होता है, एक्स स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा एक्स क्यूब बटा 3। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बटा 3 माइनस का चिन्ह, फर्स्ट का अवकलन। तो log x का अवकलन कितना होता है 1/x। फिर सेकंड का समाकलन, सेकंड का समाकलन तो एक्स स्क्वायर का समाकलन कितना होगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3। इसको लिख देते हैं, ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 डी एक्स। एक्स से ये गया, एक्स स्क्वायर बार हो गया, ये 3 बाहर आ जाएगा। तो ये लिख देंगे अपन एक्स क्यूब बटा 3 log x माइनस 1/3 बाहर आ गया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का समाकलन। तो ये कितना होता है, इसको तो ऐसा कैसा लिख दिया, एक्स स्क्वायर का समाकलन होता है एक्स क्यूब बटा 3, और ये 3 और 3 गुना होगी, कितना हो जाएंगे 9। तो ये हो जाएंगे 9 प्लस में लग क्या दिया सी। ये हो जाएगा 6 का क्वेश्चन। देखते हैं 7 का क्वेश्चन। 7 का क्वेश्चन है एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। अब इसका समाकलन करना है। तो देखो अगर अपन डायरेक्ट ऐसे ही मानते हैं आइलेट के हिसाब से, तो देखो इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इन्वर्स वाला पहले आ जाता है और अलजेब्रा वाला बाद में। तो अगर इस हिसाब से करेंगे तो लास्ट में देखो इसमें एक सूत्र बन जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन वाला। तो ये और याद करना पड़ेगा। और दूसरा तरीका, मतलब अगर इस तरीके से डायरेक्ट करते हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा आगे जाके। तो ये वाला फॉर्मूला अपन को याद हो तो इसमें लगा सकते हैं। अगर ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते अपन तो इसमें ऐसे कर सकते हैं अपन, ईगो कि साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लेते हैं अपन, थीटा। तो एक्स बराबर कितना हो जाता है, ये हो जाता है साइन थीटा। और इसका अवकलन कितना हो जाता है, देखो इधर एक्स का डी एक्स, साइन का अवकलन कोस थीटा, थीटा का डी थीटा। ये सारी वैल्यू इसमें अपन पुट कर देते हैं। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा अपना, एक्स की जगह क्या लिख दें अपन, साइन थीटा। साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या लिख दें, थीटा। डी एक्स की जगह क्या लिख दें, कोस थीटा डी थीटा। तो क्वेश्चन ये बन गया। अब देखो अपन को ये पता है कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो इसमें देखो अगर अपन 2 और लगा दें तो ये देखो 2 साइन थीटा और कोस थीटा, ये साइन 2 थीटा का क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं, 2 से भाग देते हैं। तो ये गुणा वाला 2 और ये देखो गुणा वाला 2 साइन थीटा और कोस थीटा, ये मिलके क्या बना लेंगे, साइन 2 थीटा। तो 1/2 बाहर पड़ा है, ये जाएगा साइन थीटा और साइन 2 थीटा डी थीटा। अब देखो क्वेश्चन अपना इसमें चेंज हो गया। अब इसमें देखो कोई फॉर्मूला वैसे याद नहीं रखना, अपन डायरेक्ट इससे करेंगे। अब देखो अब आइलेट के हिसाब से पहले किसको मानते हैं, पहले अलजेब्रा आता है, फिर क्या आता है ट्रिग्नोमेट्री। तो अलजेब्रे को फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड। और देखो इतना फर्क पड़ गया, अगर इस इन्वर्स वाले को पहले को फर्स्ट मान लेते और इसको सेकंड, तो आगे जाके एक समाकलन बन जाता जिसमें अपन को फॉर्मूला याद करना पड़ता। इसमें वो फॉर्मूला अपन को याद नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें लग जाता है 1/2 तो बाहर पड़ा है। अब देखो फर्स्ट को छोड़ दो, सेकंड का समाकलन, सेकंड का साइन का क्या होता है माइनस में कोस थीटा, और समाकलन करा तो 2 थीटा में ये 2 क्या जाएगा भाग में, फिर माइनस का चिन्ह, फर्स्ट का अवकलन तो थीटा का डी थीटा के हिसाब से अवकलन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर सेकंड का समाकलन, सेकंड का समाकलन लिख देते हैं साइन 2 थीटा का समाकलन।
इसको वापस लिख देते हैं cos 2 थीटा sin 2 थीटा का समाकलन कितना देता है, ये देता है माइनस में cos 2 थीटा और 2 थीटा में 2 क्या आएगा जाएगा भाग में, तो ये इसका समाकलन हो जाएगा। तो माइनस cos 2 थीटा बाई 2। अब देखो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बन जाएंगे, माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे और ये 2 बाहर आ जाएगा। तो अपन देखो इसको क्या चेंज कर देंगे, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बन गया और ये 1/2 वाला ये बाहर लिख दिया। एक बटा 2 माइनस थीटा बाई cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का कितना हो जाएगा sin 2 थीटा और 2 थीटा में से 2 भाग में आ जाएगा और इसको प्लस में सी लगा देंगे। तो अब इसको देखो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये तो देखो यहाँ पे 2 से गुना होगा तो कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ पे तो मैं 4 लिख देता हूँ। अब ये 1/2 पहले इससे गुना होगा फिर इससे गुना होगा, तो इन दोनों को गुना करके लिख देता हूँ और ये वाला पद प्लस का है तो ये पहले लिख देता हूँ। तो यह जाएगा 1/8 sin 2 थीटा माइनस थीटा बाई 4 cos 2 थीटा प्लस। अब वापस मान रख देते हैं अपन। देखो अपन ने क्या माना था, थीटा बराबर क्या माना था साइन इनवर्स एक्स बराबर हो गया था साइन थीटा। अब यहाँ पे वापस फॉर्मूला लगाते हैं और वापस रख देते हैं इसको साइन की फॉर्म में ले आते हैं। तो साइन की फॉर्म में लाने के लिए देखो अपने पास 2 फॉर्मूले, साइन 2 थीटा ना, तो इसको सूत्र लगा देंगे साइन थीटा और कोस थीटा और इसमें यहाँ पे एक्स लिख देंगे और कोस 2 थीटा को अपन ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह भी एक्स लिख देंगे तो ये जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस हिसाब से ये फॉर्मूला लगा के चेंज करेंगे। कोस 2 थीटा का देखो साइन की फॉर्म में क्या है सूत्र 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला फॉर्मूला लगा दें और साइन की जगह चेंज कर देंगे। आप ये दोनों फॉर्मूले लगाते हैं अपन। 2 साइन थीटा और इंटू कोस थीटा आता है। कोस थीटा की जगह देखो क्या लिखते हैं अपन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका रूट माइनस थीटा बाई 4, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस सी। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं अपन। देखो साइन थीटा की जगह क्या रखना है अपन को, एक्स लिखना है। साइन थीटा को वापस रिप्लेस किससे करना है, एक्स से, और थीटा की जगह क्या लिखना है अपन को साइन इनवर्स एक्स। ये 2 चीज़ यहाँ पे वापस पुट कर देंगे अपन। तो ये तो देखो ये होगा 4 1/4 साइन थीटा की जगह कितना रखना है एक्स और यहाँ पे भी एक्स रख दो, माइनस थीटा की जगह कितना रखना है साइन इनवर्स एक्स बटे में 4 1 माइनस 2 इसकी जगह एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। और इसको थोड़ा सोल्व करके लिख देते हैं। देखो आंसर की में मिलाने के लिए ये देखो इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा। तो इस वाले को देखो यहाँ पे पहले लिख देता हूँ। इसमें से देखो माइनस एक कॉमन लेंगे तो ये तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। माइनस कॉमन लेके गुणा कर दिया बाहर, तो इसको देखो क्या लिख देते हैं अपन 2x स्क्वायर माइनस 1 बट्टे में 4 है साइन इनवर्स एक्स है प्लस में ये वाला पद x/4 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये अपना 7 का क्वेश्चन है। अपन ने देखो यहाँ पे चेंज किया और अब देखो 8 का क्वेश्चन। 8 का क्वेश्चन क्या है, x tan इनवर्स x। अब देखो टेन वाले में देखो चेंज कर भी सकते हैं अपन, नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि टेन वाले में देखो फॉर्मूला ऐसा नहीं बनेगा। साइन इनवर्स और कोस इनवर्स में ही वो फॉर्मूला बनता है, कौन सा रूट वाला। टेन वाले में नहीं बनता है। अपन ये करके देख लेना, आप आराम से करके देख सकते हैं कि आगे अगर अपन इसको डायरेक्ट मानते तो कौन सा फॉर्मूला बनता है। अब उनको पूरा प्रोसेस वैसे ही फॉलो करना है।
तो इसमें देखो इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे, तो इसको अब डायरेक्ट ही करेंगे। तो फर्स्ट वाले को छोड़ देते हैं 10 को, सेकंड का करते हैं। सेकंड है एक्स, एक्स का समाकलन कितना हो जाता है एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का चिन्ह पहले का अवकलन। तो पहले का अवकलन कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया 10 इनवर्स का अवकलन। फिर इसका सेकंड वाले का समाकलन, एक्स का समाकलन कितना हो जाता है, देखो इसका यहाँ पे समाकलन होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पे सीधा अपन एक्स स्क्वायर बाई 2 लिख देते हैं। अब इसको सोल्व करते हैं, और ये जो 2 है ना, इसको अपन बाहर लिख देते हैं 1/2 ऐसे, है ना। तो मैं इस 2 को क्या लिख देता हूँ, बाहर लिख देता हूँ, और इस एक्स स्क्वायर को इसके ऊपर लिख देता हूँ। और एक और प्रोसेस साथ में करते हैं अपन, इसमें एक जोड़ देते हैं और एक घटा देते हैं। और अगली प्रोसेस में ये भी करते हैं कि इस वाले पद को अलग लिख लेते हैं, माइनस इस वाले पद को अलग लिख लेते हैं। ये अगले वाले प्रोसेस में करेंगे। तो देखो ये समाकलन, इस वाले को मैंने अलग लिख लिया, माइनस इस वाले को अलग लिख लिया। तो ये तो देखो कट के एक हो गया, और dx का अवकलन ये समाकलन बचा है, तो ये तो वैसा का वैसा लिख देना अपन को। ये तो हो जाएगा यहाँ पे x, dx का समाकलन कितना हो जाएगा x माइनस, अब ये देखो यहाँ पे क्या बन गया dx एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया। तो ये फॉर्मूला किसका होता है 10 इनवर्स वाला, 1/a 10 इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये लगा देते हैं 10 इनवर्स एक्स, और इसको अपन लिख लेते हैं, थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर बाई 2 10 इनवर्स एक्स, ये एक्स बाई 2 बन जाएगा, ये प्लस में 10 इनवर्स बाई 2 बन जाएगा। इन दोनों पदों में 10 इनवर्स कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 10 इनवर्स एक्स माइनस एक्स बाई 2 प्लस। अब देखो अगर साइन और कोस इनवर्स होता ना, तो यहाँ पे देखो वो रूट वाला फॉर्मूला बन जाता इस जगह पे, लेकिन अपन साइन और कोस 10 वाले में नहीं बनता, ये डायरेक्ट कट जाता है। तो इसका ये आंसर आ गया। अब ये अगला सवाल, देखो कोस इनवर्स आ गया ना, तो इसको अपन को चेंज करना पड़ेगा, और चेंज नहीं करें तो वो फॉर्मूला याद हो तो अपन कर देंगे, जो अगली प्रश्नावली में आएगा। तो ये 9 का, अब जैसे अगली प्रश्नावली पढ़ेंगे तो एक साथ करेंगे, तो अपन इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अपन को फॉर्मूला अगली प्रश्नावली के सारे याद होंगे। तो अगर इसमें अपन को अगली प्रश्नावली के फॉर्मूले याद नहीं है, तो अपन डायरेक्ट इस अप्रोच से करेंगे कि अपन कोस इनवर्स एक्स को क्या मान लेते हैं थीटा, एक्स बराबर कितना हो जाता है कोस थीटा, तो डी एक्स बराबर क्या हो जाता है, इसका हो जाता है माइनस साइन थीटा, और थीटा का डी थीटा। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, एक्स की जगह कोस थीटा, डी एक्स की जगह ये रख देते हैं माइनस साइन थीटा डी थीटा, और एक्स की जगह कोस इनवर्स एक्स की जगह थीटा। ये बन गया। अब देखो 1/2 से गुणा कर देते हैं और भाग देते हैं, ये वाला फॉर्मूला किसका बन गया साइन 2 थीटा का। अब देखो क्वेश्चन कोस में तो लास्ट में सारे को कोस में चेंज कर देंगे, ये वाले लगा के। अब देखो इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकेंड, आईलेट के हिसाब से। हमें फॉर्मूला लगाते हैं, पहले को छोड़ दो, थीटा को छोड़ दिया, सेकंड का समाकलन,
तो ये कितना हो जाएगा, साइन का कितना हो जाता है माइनस कोस 2 थीटा, और 2 थीटा का करेंगे तो 2 भाग में आ जाएगा, माइनस का चिन्ह, फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1, और ये पूरे का। अब सेकंड का क्या करेंगे, समाकलन, साइन का कितना हो जाता है, लिख देते हैं पहले, तो साइन 2 थीटा का हो जाता है माइनस कोस 2 थीटा, तो ये माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये कोस 2 थीटा हो जाएगा, और ये 2 है ना, ये भाग में आ जाएगा, ये डी थीटा हो जाएगा। अब एक बार वापस समाकलन आ गया इसका, अब देखो कोस 2 थीटा का कितना हो जाता है, साइन 2 थीटा, 2 भाग में है, ओवर प्लस में सी लगा देते हैं। अब ये 2 गुना होंगे तो कितना हो जाएगा 4, ये जाएगा 4। अभी 1/2 को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा थीटा बाई 4 कोस 2 थीटा, 1/8 साइन 2 थीटा। अब फॉर्मूले वही लगा देंगे, देखो कोस 2 थीटा है ना, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला था कोस के फॉर्म में 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, और ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, और साइन को फिर से चेंज कर देंगे अपने कोस में, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इसको लिख देंगे। तो ये फॉर्मूले रखता हूँ मैं एक बार, ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1/8 2 साइन थीटा और कोस थीटा, तो साइन थीटा को मैं वापस क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का रूट लिख सकता हूँ, फिर कोस थीटा, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया। अब देखो वापस क्या रखना है अपन को, यहाँ से देख लो, कोस थीटा बराबर कितना रखना है, एक्स रखना है, और जहाँ पे थीटा आ रहा है वहाँ से क्या लिखना है, कोस इनवर्स एक्स रखना है। ये दोनों पुट कर देते हैं, थीटा की जगह कोस इनवर्स x/4, ये क्या बन गया 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1/8 2, इसको देखो काट ही देते हैं, इसको 4 कर लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको x प्लस से, तो ये इसका आंसर आ गया। अब देखो 10 का क्वेश्चन है, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर dx। अब देखो इसमें क्या अपन को अकेला फंक्शन दिख रहा है, अकेला फंक्शन दिख रहा है, तो दूसरा फलन क्या मान लेते हैं अपन 1, तो पहले इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड। अब देखो इसको अगर अपन डायरेक्ट ऐसे करेंगे तो अपन को आगे देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को फिर वापस सॉल्यूशन करना पड़ेगा इसका 1-2 बार, तो इसको पहले ही चेंज कर लेते हैं, इसको पहले किस में चेंज करें, इसको मान लेते हैं थीटा, साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लेते हैं अपन थीटा, और एक्स बराबर हो जाएगा साइन थीटा, तो ये चेंज हो जाएगा, इसका dx कर लेते हैं, dx बराबर कितना जाता है, साइन थीटा हो जाता है कोस थीटा, हो जाता है डी थीटा, ये वाले पुट कर देते हैं हम, ये वाले मिटा दें, इसमें थोड़ा इजी रहेगा। तो ये पुट कर देते हैं अपन, ये हो जाता है थीटा का स्क्वायर, dx की जगह लिख देते हैं अपन कोस थीटा डी थीटा, और इसको मान लेते हैं फर्स्ट, अब इसको मान लेते हैं सेकंड, फर्स्ट और सेकंड वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ये तो अलजेब्रा में आ गया, ये ट्रिग्नोमेट्री में आ गया आइलेट के हिसाब से। अब फॉर्मूला लगा देते हैं हम, फर्स्ट को छोड़ दो, ये भी छोड़ दिया,
सेकंड का समाकलन, तो कोस थीटा का समाकलन कितना हो जाता है, साइन थीटा, माइनस का चिन्ह, फर्स्ट का अवकलन, तो कोस स्क्वायर मतलब थीटा स्क्वायर का अपन को डी थीटा के साथ क्या करना है, अवकलन करना है, तो ये क्या जाएगा, टू थीटा, इसको लिख देते हैं अपने, टू थीटा हो गया। फिर समाकलन आ जाएगा कोस थीटा का, तो कोस थीटा का देखो समाकलन कितना आता है, साइन थीटा डी थीटा, और इस दो को बाहर लिख देते हैं, तो ये दो बाहर आ जाएगा, इसमें वापस लगाना पड़ेगा अपन को एक बार, तो ये तो हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकंड। पहले वाले को छोड़ दो, छोड़ दिया, साइन थीटा का समाकलन, तो ये जाएगा माइनस में कोस थीटा, माइनस का चिन्ह, पहले का अवकलन इसका हो जाएगा एक और दूसरे का समाकलन, तो साइन थीटा का समाकलन कितना हो जाता है, माइनस कोस थीटा, ये डी थीटा। तो कोस थीटा का समाकलन ये हो जाएगा साइन थीटा। देखो इसको क्या लिख देते हैं अपन, थीटा स्क्वायर साइन थीटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस टू थीटा कोस थीटा माइनस टू साइन थीटा प्लस सी। अब देखो वापस रख देते हैं अपन, साइन थीटा की जगह एक्स और थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स, ये दोनों वैल्यू वापस रख देते हैं, तो ये तो हो जाएगा साइन इनवर्स का होल स्क्वायर, साइन थीटा की जगह एक्स, ये एक्स टू साइन इनवर्स एक्स। अब देखो कोस थीटा को क्या लिख देते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी जगह एक्स लिख देते हैं, तो इसको लिख देते हैं वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सी। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसको एक बार शुरू में चेंज करना पड़ता है, लास्ट में वापस मान रखना पड़ता है। भाई 11 का एक्स कोस इनवर्स एक्स रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो देखो अब इसको वो कोस इनवर्स एक्स को क्या मान लेते हैं अपन, थीटा, और इसमें देखो थीटा के लिए अपन क्या कर देते हैं, और दूसरा देखो क्या बन जाएगा, इधर एक्स बराबर बन जाएगा कोस थीटा। अब इसका अवकलन करेंगे अपन, इससे क्या होगा, यहाँ पे अपन कोस इनवर्स एक्स का देखो अवकलन क्या होता है, रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का कितना हो जाएगा डी एक्स, थीटा का डी थीटा। इससे ये फायदा होगा कि अपन को ये आसानी से हट जाएगा। तो देखो क्या बन जाएगा अपना, एक्स की जगह लिख दो कोस थीटा, कोस इनवर्स एक्स की जगह लिख दो थीटा, अब इसकी जगह लिख दिया थीटा, इसकी लिख दिया कोस इनवर्स एक्स, एक्स की जगह लिख दिया कोस थीटा, इसकी लिख दिया थीटा, और ये जो ये दिख रहा है ना, इसकी जगह क्या जाएगा माइनस डी थीटा, माइनस डी थीटा। अब इसको सोल्व कर लो, ये तो हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड, तो फर्स्ट को छोड़ दो, सेकंड का अवकलन समाकलन, सेकंड का समाकलन कितना हो जाएगा, साइन थीटा माइनस फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट का अवकलन हो जाएगा एक, और फिर सेकंड का समाकलन, तो कोस थीटा का समाकलन कितना हो जाता है, साइन थीटा। साइन थीटा का कितना हो जाता है, माइनस कोस थीटा, ये माइनस से गुणा करें माइनस
साइन थीटा माइनस कोस थीटा। क्वेश्चन किस में था अपना, कोस थीटा में, तो थीटा की जगह लिख देते हैं अपन कोस इनवर्स एक्स, और कोस थीटा की जगह लिख देते हैं एक्स, और जो साइन दिख रहा है साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाले पुट कर देते हैं, तो माइनस कोस इनवर्स एक्स, ये जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी, तो ये हो गया इसमें। देखो ये आराम से हो गया क्योंकि अपने पहले इसमें उसको टी माना है जिसका क्या आप उनको अवकलन दिया हुआ है क्वेश्चन में। 11 का हो गया आपका, 12 का। तो इसको अपन डायरेक्ट कर देते हैं, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का समाकलन, सेक स्क्वायर एक्स का 10x माइनस फर्स्ट का अवकलन तो इसका हो गया 1, फिर सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन कितना हो जाता है, इसका हो जाता है 10x dx x 10x, और हम देखो 10x का अपन डायरेक्ट भी पता है अपन को कैसे होता है, लो माइनस का लोग कोस एक्स होता है, इसका था माइनस लोग कोस एक्स प्लस सी, ये भी लिख सकते हैं अपन डायरेक्ट, या फिर दूसरा तरीका क्या लगा देते हैं अपन इसको, जैसे साइन बटा कोस लिख लेंगे, और फिर नीचे वाले को क्या मान लेंगे अपन, कोस एक्स को टी मान लेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स डी टी, ये माइनस डी टी अपॉन टी हो जाएगा, मतलब माइनस लोग टी किसको माना था, कोस को, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन लोग सेक एक्स भी लिख सकते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा अपन लोग सेक एक्स प्लस सी, तो इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ से माइनस को तो अपन हटाएंगे तो यहाँ पे कोस आ जाएगा, ठीक है। अगर इसका आंसर देखो ऐसा भी दे सकते हैं अपन एक्स 10x, अब जो ये -1 है ना यहाँ पे, ये चले जाएगा इसकी घात में, तो सेक -1 हो जाएगा, सेक एक्स पूरे के मतलब 1/सेक एक्स हो जाएगा, वो 1/सेक एक्स कोस एक्स हो जाएगा, इसको अपन लोग कोस एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं, तो ये 12 का क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ये करना अपन को tan इनवर्स एक्स dx, अपन इसको वैसे एक डॉट ये लिख देंगे, और इसको मान लेंगे फर्स्ट और इसको सेकंड, और इसको अपन थीटा मान के भी कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका सही रहेगा। तो पहले को छोड़ दो, दूसरे का समाकलन, तो एक का समाकलन कितना हो जाएगा एक्स के रेस्पेक्टिव में एक्स, माइनस पहले का अवकलन 10 का अवकलन क्या हो जाएगा, देखो 10 का अवकलन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू दूसरे का समाकलन, तो एक का समाकलन कितना हो जाएगा एक्स, ये एक्स यहाँ पे लिख देता और डी एक्स। अब देखो इसमें देखो क्या करना है, अपन नीचे वाले को टी मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2x dx बराबर dt, तो 1/2 से गुणा कर देते हैं, 2 से भाग देते हैं, 2 से गुणा कर लेते हैं, तो ये देखो क्या बन जाएगा x tan इनवर्स x माइनस 1/2, ऊपर वाला तो देखो ये तो बन गया dt, नीचे वाला बन गया t, तो ये आ गया dt अपॉन t,
एक्स टेन इनवर्स एक्स एक पॉइंट दो डी टी अपॉन टी हो जाता है log टी, और टी किसको माना था आपने 1 + x² को टी माना था, प्लस में सी। ये 13 का क्वेश्चन हो गया। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का x log x का होल स्क्वायर dx। तो log को पहला, ये दूसरा, तो पहले को छोड़ दो, छोड़ दिया इसको, तो log को log x² को छोड़ दिया, सेकंड का समाकलन। तो अब इसमें देखो x का होगा समाकलन, तो क्या आ जाएगा x का समाकलन x²/2, तो ये हो जाएगा x²/2 माइनस फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट क्या है ये log x का होल स्क्वायर। अब देखो कोई भी जैसे x² है, इसका अवकलन करते हैं तो क्या करते हैं 2x इंटू x का खुद का क्या होता है अवकलन, इस टाइप से। वैसे ही देखो इसका क्या हो जाएगा 2 log x, फिर log x का खुद का क्या होता है 1/x, तो इसका पूरे का क्या हो जाएगा 2/x log x, 2/x log x। फिर सेकंड का समाकलन कितना हो जाता है, x का समाकलन कितना हो जाएगा x²/2। अब देखो इससे ये कट गया, इस x से स्क्वायर वाला कट गया, ये ऐसा कैसे पड़ा माइनस, ये देखो क्वेश्चन क्या बन गया x log x dx। वापस देखो क्वेश्चन बन गया, लेकिन देखो यहाँ पे क्या घात, log x की जो ये घात थी जो कम हो गई, तो अगले वाले में अपने सोल्व हो जाएगा ये। तो इधर वापस देखो इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, सोल्व करते हैं इसको। तो अब देखो पहले को छोड़ दो, मतलब log x को छोड़ दो, सेकंड का समाकलन, तो x का समाकलन होगा x²/2 माइनस फर्स्ट का अवकलन, तो log x का अवकलन कितना होता है 1/x, फिर सेकंड का समाकलन, तो इस x का समाकलन कितना हो जाएगा, सेकंड का समाकलन, तो x का समाकलन कितना हो जाएगा x²/2। तो ये मैं सीधा लिख देता हूँ x²/2, x से x गया यहाँ पे dx। हम देखो यहाँ पे x²/2 log x² log x, ये जो माइनस को अंदर गुणा कर दिया, इससे कर दिया, इससे कर दिया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हम देखो ये क्या बचा है 1/2 तो बाहर आ गया, यह है x dx का समाकलन, तो x का समाकलन कितना है x²/2, और 1/2 बाहर पड़ा है, तो ये क्या बन जाएगा पूरा x²/4। इसको सोल्व करके देखना, यही बनेगा इसमें, प्लस ये आ जाएगा। देखो इसमें 2 बार लगेगा, एक तो यहाँ पे लगेगा और एक बार यहाँ पे। और अपने एक बार जैसे जैसे ये लगातार क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये इतनी स्पीड बन जाती है कि अपन डायरेक्ट इसको सोल्व कर लेते हैं ना। अब 15 का क्वेश्चन क्या है x² + 1 log x dx। अब इसको x² log x प्लस log x dx, तो इसमें देखो 2 बन गए, पहले log x को इससे गुणा कर दिया, फिर इससे गुणा कर दिया, बीच में प्लस का चिन्ह, इन दोनों को अपन अलग अलग सोल्व कर लेंगे। तो अब इसको देखो फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, क्योंकि आइलेट के हिसाब से देखो log वाला पहले आता है अलजेब्रा से, तो ये अलजेब्रा एक भी अलजेब्रा में आ जाता है। अब इसको एक साथ करते हैं अपन, तो फर्स्ट को छोड़ दो, सेकंड का समाकलन, तो इसका हो जाएगा x³/3
माइनस पहले का अवकलन 1/x, दूसरे का समाकलन, तो x स्क्वायर का समाकलन कितना हो जाता है x³/3। तो इससे ये स्क्वायर कट का 1/3 बाहर आ जाएगा, तो इसको मैं ये लिख देता हूँ, ये तो स्क्वायर बन गया और ये 1/3 बाहर। और x स्क्वायर का समाकलन कितना हो जाता है, x स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा x³/3, और 3 को मैं 3 से गुणा कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा 9। इसमें देखो सिंपल कैलकुलेशन थी तब मैं इतना डायरेक्ट कर पा रहा हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ानी है। प्लस इसमें देखो पहले को छोड़ दो, सेकंड का कर दो, तो 1 का समाकलन x हो जाएगा, माइनस पहले का अवकलन तो log x का अवकलन 1/x, दूसरे का समाकलन तो 1 का समाकलन x हो गया dx, x से x कट गया, dx का क्या जाएगा x। तो इसको अपन यहाँ पे लिख देंगे log x माइनस x³/9 प्लस x log x माइनस x प्लस सी, ये x हो गया ना, dx का समाकलन x, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। हम दिखने में तो ये देखो छोटा छोटा लग रहा है, लेकिन देखो यहाँ पे हमने 2-3 स्टेप एक साथ कर दी, तो ये थोड़ा 2-3 स्टेप और बढ़ जाता। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन 16 का। e⁻x sin x प्लस cos x dx। तो अपन ने ये देखो प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि e⁻x f(x) प्लस f(x) कोई फलन और उसका अवकलन साथ में दिया हो और e⁻x से गुणा हो, तो इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या जाता है e⁻f(x) प्लस सी, ये इसका सॉल्यूशन हो जाता है। तो अपन ने देखो इनका वही है कि अपन अगर वैसे भी करें तो डायरेक्ट सॉल्यूशन हो जाता है कि भाई इसको अलग अलग कर लें। अगर वैसे सॉल्यूशन करें मतलब इसको फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, तो सेम सॉल्यूशन वही आएगा। तो इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या लिख सकते हैं अपन, जैसे ये दिया हुआ है sin x और cos x, तो साइन का अवकलन दिया हुआ है, साइन का क्या अवकलन है कोस, तो कोई इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा e⁻x sin x प्लस सी, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगर ऐसे सॉल्यूशन चाहते हो तो ऐसे भी देखो करके दिखा देता हूँ मैं, पहले को छोड़ दो, e⁻x का e⁻x माइनस पहले का अवकलन, तो पहले का sin x का अवकलन कितना जाता है cos x, सेकंड का अवकलन मतलब e⁻x प्लस पहले को छोड़ दो, सेकंड का समाकलन और माइनस इसका अवकलन, तो ये हो जाएगा प्लस sin x और ये e⁻x का समाकलन e⁻x। अगर हाँ ये तो ये बन गया ना, देखो इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ये और ये तो देखो कट ही जाएंगे ना, तो e⁻x sin x डायरेक्ट आ जाएगा है ना। तो इस टाइप से भी अपन कर सकते हैं इसको। 17 का है x e⁻x 1 प्लस x का होल स्क्वायर dx। तो अब इसको देखो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हम देखो इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं, इसको देखो e⁻x पड़ा है, तो इसमें एक जोड़ देते हैं, इसमें एक जोड़ देते हैं, एक घटा लेते हैं, और इसको इसके नीचे लिख देते हैं, एक बार इसको इसके नीचे लिख देते हैं। क्या करना है, एक जोड़ना और एक घटाना, तो इसको साथ में लिखोगे ना तो वापस वही बात है, ऊपर क्या बन जाएगा 1 प्लस x माइनस 1, तो ऊपर वो x बन रहा है, नीचे इसका होल स्क्वायर बन रहा है, तो सेम चीज़ है।
तो इनको अलग अलग कर लिया ना। तो अब इसको देखो, देखने से ये देखो ये इससे कट गया, तो ये बन गया e की पावर x 1/x माइनस 1/। अब देखो इसमें फिर वही फॉर्मेट बन गया, कौन सा, e की पावर है fx प्लस एफ डैश एक्स। इसका अवकलन करने पे यार तो आंसर क्या आएगा, e की पावर x एफ एक्स, मतलब e की पावर x एफ एक्स क्या है यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स प्लस जी। ठीक है, ये 17 का क्वेश्चन हो गया। हम देखते हैं 18 का। तो देखो 18 का क्वेश्चन है e की पावर x 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स। अब देखो इनको तो अपन को तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ेंगे, फॉर्मूले से। जैसे अपन साइन टू थीटा का फॉर्मूला जानते हैं, टू साइन थीटा कोस थीटा। तो इसमें जितना यहाँ पे थीटा होता है उसका आधा थीटा यहाँ पे होता है, तो अपन साइन थीटा का फॉर्मूला बना लेंगे। क्या बन जाएगा, टू साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू। ठीक है, वैसे अपने पास देखो यहाँ पे कोस के फॉर्मूले रहते हैं। कोस के फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं, कोस का फॉर्मूला है, कोस थीटा का फॉर्मूला रहता है अपन को टू कोस स्क्वायर थीटा -1। तो इसका बना लेंगे अपन कोस थीटा बराबर टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू -1। इस एक को इधर भेज देंगे तो ये देखो एक फॉर्मूला बनने के आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू। तो ये नीचे वाले की जगह अपन ये रख देंगे सूत्र से, और ऊपर साइन थीटा का अपन फॉर्मूला बनाया था साइन टू थीटा वाला, टू साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू। ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पे रख देंगे। तो ए की पावर एक्स क्या बन जाएगा 1 प्लस टू साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू। नीचे क्या बन गया, टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू। थीटा क्या है यहाँ पे एक्स बाई टू आ जाएगा, एक्स है ना यहाँ पे थीटा। अब देखो इनको थोड़ा और सोल्व करते हैं। अब इनको अलग अलग करते हैं। तो पहला तो इस एक की तरह रख देंगे, दूसरा पद इसके नीचे आ जाएगा, तो 1/2 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस टू साइन एक्स कोस एक्स टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। तो इसमें से देखो एक ही है, इससे कट गया, दो इससे कट गया, तो ये ओवरऑल देखो क्या बन जाएगा। और कोस को भी ऊपर भेज देंगे तो ये बन जाएगा सेक 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस यहाँ पे बन गया देखो साइन बटा कोस टेन एक्स बाई टू डी एक्स। तो ये फिर से वही फॉर्मूला बन गया e की पावर x एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स। इसका क्या हो जाएगा, समाकलन क्या हो जाएगा, e की पावर x एफ एक्स। एफ एक्स यहाँ पे क्या है 10, तो ये हो जाएगा 10x बाई टू प्लस ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर है 19 का क्वेश्चन, e की पावर x 1/x 1/x स्क्वायर। तो इसको देखो थोड़ा सा अपन, ये तो सोल ही है 1/x। अब इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं ना, तो ये अब इस फॉर्मेट में आ गया, ये हो गया एफ एक्स प्लस ये हो गया एफ डैश एक्स, क्योंकि देखो 1/x है, इसका अपन अवकलन करते हैं तो ये क्या x की पावर -1, तो ये क्या हो जाता है 1/x की पावर -2, तो यही हो जाता है इसका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, e की पावर x एफ एक्स क्या है जा 1/x
ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब है 20 का। तो देखो नीचे x की पावर -1 है, मतलब x -1 का होल स्क्वायर है, क्यूब है क्यूब। तो ऊपर भी अपन को ये बना लेना है, तो इसको थोड़ा तोड़ देते हैं। e की पावर x, इसको क्या लिख देते हैं अपन, x -1 -2। तो एक पद को इसके नीचे लिख देंगे, दूसरे वाले पद को इसके नीचे। ये क्या हो जाएगा, x -1 x का होल क्यूब 2 x -1 का होल क्यूब, और इस माइनस को यहाँ पे रख देते हैं। ये तो इससे कट गया, तो कुल मिला के इस फॉर्मेट में आ गया 1/, कहाँ तो आ गया ना, x -1 का स्क्वायर तो अब देखो ये हो गया एफ एक्स अपना, ये हो गया f'(x). सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, e की पावर गुणा एफ एक्स ये रहा, तो ये हो जाएगा 1x -1 का होल स्क्वायर प्लस c। तो इसको मतलब थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई रूप में लिखना होगा अपन को, जैसे को अपन को फॉर्मेट लिखते हैं। फिर है देखो 21 का, e की पावर 2x sin x dx। हाँ 21 में देखो, इसको देखो पहले अपन i मान लेते हैं, e की पावर 2x sin x dx। इसको i मानने का क्या फ़ायदा है, क्योंकि ये क्वेश्चन आगे जाके रिपीट होगा, मतलब अपन जैसे जैसे सोल्व करते जाएंगे तो वापस यही बन जाएगा, तो फिर उसको अपन i रख देंगे। तो अब इसको सोल्व करते हैं, ये फर्स्ट ये सेकंड, तो i बराबर, पहले को छोड़ दो सेकंड का कर दो, तो e की पावर x का e की पावर x, तो e की पावर 2x का e की पावर 2x, और x के गुणा में 2 भाग में आ जाएगा, माइनस पहले का अवकलन तो sin x का cos x, और दूसरे का समाकलन, तो इसका समाकलन हो गया e की पावर 2x, और 2 गुणा में है ये, मतलब 2x है तो ये आ जाएगा भाग में ये x। फिर से सोल्व करेंगे अपन इसको, तो इसको मान लेंगे सेकंड, ये हो जाएगा फर्स्ट, ये i चल रहा है, तो फर्स्ट को छोड़ दो सेकंड को कर दो, तो e की पावर 2x को e की पावर 2x 2 भाग में आ जाएगा, माइनस, अब देखो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, पहले का अवकलन तो cos x का माइनस sin x, e की पावर 2x का e की पावर 2x बट्टे में 2 2 बार लिख देता हूँ मैं। अब देखो ये वापस से क्वेश्चन बन गया, यहाँ पे ये वाला देखो, है ना, तो इसको अपन ने क्या माना था i, तो यहाँ पे क्या रख देंगे अपन i, तो इससे थोड़ा ये सोल्व हो जाएगा, तो i बराबर क्या आ जाएगा, e की पावर 2x/2 sin x 1/2 e की पावर 2x/2 cos x प्लस 1/2 गुणा i। अब देखो ये हो जाएगा i e की पावर 2x/2 sin x माइनस 1/2 को अंदर गुणा कर दें तो ये तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 e की पावर 2x cos x माइनस i बट्टे में 4। इसको इधर ले जाएंगे अपन, ये यहाँ पे माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस का जाएगा, तो ये हो जाएगा i प्लस i/4 e की पावर 2x/2 sin x माइनस 1/4 e की पावर 2x cos x प्लस c। अब इसको सोल्व कर लेते हैं अपन, ये जाएगा 5i/4, और इधर ये है
अब आई आई का ही तो मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन को अपने क्या मान लेता आई, तो आई का मान क्या जाएगा, 4 और 5 को उधर भेज दो। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और थोड़ा और सोल्व करना चाहो तो देखो 4 है ना, ये इसको अंदर गुना कर दे पे देखो कट जाएगा, तो ये देखो क्या बन जाएगा, और e की पावर 2x दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो e की पावर 2x तो देखो कॉमन आ जाएगा, और 4 अंदर गुना होगा तो पहले तो 2 से कट जाएगा, तो ये पे 2 बच जाएगा, और 4 4 से कट जाएगा, तो ये cos x बच जाएगा। ऐसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं अपन। तो ये हो जाएगा 21 का क्वेश्चन। 22 का देखते हैं। साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो ऐसे, देखो फॉर्मेट क्या लिखता है ये, देखो ऐसे जैसे फॉर्मेट दिखते हैं ना, 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे x को क्या माना जाता है, टेन थीटा। इसे ये सूत्र बन के कट जाता है, तो यहाँ पे x को क्या मान लेंगे अपन, टेन थीटा, और इसको टेन थीटा मानने पे डी एक्स बराबर हो जाएगा टेन थीटा का गुणन सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहाँ से थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। ये तीनों मान यहाँ पे रख देते हैं हम। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स, ये क्या जाएगा, 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, डी एक्स की जगह क्या जाएगा, सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये जाएगा साइन इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला बन गया, साइन 2 थीटा का। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, ये साइन से साइन हट जाएगा, ये बच जाएगा 2 थीटा सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये 2 बाहर आ जाएगा। हम देखो इसको क्या मान लेंगे अपन, फर्स्ट, इसको सेकंड। तो देखो पहले को छोड़ दो, सेकंड का समाकलन, सेक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, 10, सेक्स स्क्वायर थीटा का 10 थीटा माइनस पहले का अवकलन थीटा का अवकलन कितना जाएगा 1, दूसरे का समाकलन करेंगे तो सेक्स स्क्वायर थीटा का क्या जाएगा समाकलन 10 थीटा। अब 10 थीटा का क्या हो जाता है, लो माइनस माइनस माइनस, इसको या तो सेक में लिख देते हैं, लो सेक थीटा, कोस में लिखते तो यहाँ पे माइनस आता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, अब वापस चेंज करना अपन को, थीटा बराबर 10 इनवर्स एक्स, जहाँ जहाँ भी थीटा है वहाँ तो अपन 10 इनवर्स एक्स रख देंगे, और जहाँ देखो अपन ने 10 थीटा बराबर एक्स माना था ना, जहाँ पे सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो ये होता है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट लग जाएगा। ठीक है, तो ये इससे रिप्लेस कर देंगे अपन, 2 टेन इनवर्स एक्स, टेन थीटा की जगह एक्स आ जाएगा, माइनस लॉग शेक की जगह ये आ जाएगा 1 प्लस टेन थीटा की जगह एक्स प्लस, अब इसको अगर
सोल्व करना चाहो तो आगे कर सकते हैं, 2 को अंदर गुना करके और इस पावर को आगे ला के सोल्व कर सकते हैं, और ऐसा छोड़ो तो भी ये सही है। 22 का और देखो 23 और 24 का। और देखो 23 में क्या दिख रहा है अपन को, और देखो ई की पावर में जो ये दिख रहा है ना x की पावर 3, इसको t मानते हैं अपन, और इसको t मानने से क्या होगा, इसका अवकलन कितना हो जाएगा 3x², x का dx t का dt। तो इसमें 3 से तो गुणा कर देते हैं और 3 का ही भाग दे देते हैं, तो 1/3। तो ये तो देखो ये तो बन गया dt, और ये हो गया e की पावर t, क्वेश्चन बन जाएगा e की पावर t dt। तो e की पावर t का e की पावर t का मान क्या है x³ प्लस, ये आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर क्या जाएगा, पहला ए। तो इसमें देखो e की पावर x, अब इसको देखो अंदर गुणा कर देते हैं हम, अंदर गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा, देखो ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा, sec x प्लस sec x tan x। तो ये डायरेक्ट दिखाया आपने, ये एफ एक्स है और ये इसका अवकलन किया हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, e की पावर एफ एक्स क्या है यहाँ पे sec x। तो इसका आंसर आ जाएगा बी। ये अपनी 7 पॉइंट्स है कंप्लीट हो गई।